अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सायरा रकीफ को लेकर सराय से निकलने के बाद घोड़े तक जा पहुंचती है, जबकि सराय से बाहर लाडगाय और सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी थी। सराय के अंदर वजीर सलाहुद्दीन के पास आने पर बोरो कहता है, बताऊंगा भाई बताऊंगा। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बताओगे? हाँ क्या बताओगे? तुमने सुल्तान के सामने मेरा सर झुका दिया है। तो जवाबन बोरो कहता है, जो भी कह ले आप हक बजानब हैं, लेकिन राकीफ के साथ देखने को एक मामला था। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम उस आदमी को फिर से ढूंढ रहे हैं जो हमारी मुट्ठी में आ चुका था, जिस शख्स को मैंने वापस सुल्तान के सामने लाने का वादा किया था। तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये कहते साथ ही वो उसे धकेल कर वापस पलट जाते हैं, जबकि बोरो भी गुस्से के साथ आगे बढ़ जाता है और सराय से बाहर वजीर सलाहुद्दीन के पास पहुंचते हुए कहता है, भाई मैं आपके पास राकीफ लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो भाग पड़ता है तो अली और तुराब भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ते हैं। इसी लम्हे एथरस दीगर साथियों के साथ वजीर सलाहुद्दीन के पास पहुंचते हैं। तो वजीर कहते हैं, चलो घोड़ों की तरफ चलो जल्दी। मगर एथरस कहते हैं, मेरे वजीर रुकें, बात सुने, मुझे माफ कर दें लेकिन मुझे कुछ जरूरी कहना है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है एथरस। मगर एथरस कहते हैं, मेरे हजूर मिस्र में काजी फाजल के होने के बावजूद भी तख्त खाली है। शाम में अफवाहें उठ रही हैं। यहाँ के बाद हमारा सामना किससे होगा ये वाजे नहीं है। मजीद ये कि वो कमीना लाडगाय भी यही था और उसकी यहाँ पर मौजूदगी बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। मेरे वजीर मेरी बात सुने और समझें। शाम वापस चलते हैं। बोरो के पीछे तुराब और अली गए हैं। वाज़ेह है कि बोरो साहब को उस ताजर के साथ कुछ जाती नोयत का मसला दरपेश है, तो उन्हें उसके साथ निमटने दें। हम वापस चलकर सुल्तान को पुरस्कुन करने का रास्ता तलाश करते हैं। वापस चलते हैं ताकि हालात मजीद खराब न हो। एथरस की बातें सुनते हुए वजीर सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में से साहिरा और राकीफ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक मुकाम पर साहिरा रोकते हुए कहती है, हम कामयाब हो गए बाबा, हमारे पीछे कोई नहीं है। मगर राकीफ कहता है, हम फिर भी नहीं रुकेंगे। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं। इसी लम्हे लाडगाय वहां पहुंचता है और कहता है, पीछे से ताकुब करने वाला कोई नहीं है, तुम फरार होने में कामयाब हो गए हो। तो राकीफ उससे कहता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं लाडगाय। तो लाडगाय उसकी बेटी की जानब देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही बहादुर मुहाफिज है। तो जवाबन राकीफ कहता है, मेरी बेटी साहिरा। तो लाडगाय कहता है, तुम जैसे के लिए ऐसी जंगजू बेटी का होना हैरान कुन है। तो जवाबन राकीफ कहता है, मैंने साहिरा को खुसूसी तौर पर परवान चढ़ाया, बिल्कुल अपनी तरह। हर महाज से लड़ने के बारे में ये अच्छी तरह जानती है, तजारत समेत सियासत में भी। तो लाडगाय कहता है, क्योंकि इसने जल्दी से तुम्हें कुदस के रास्ते पर खड़ा किया है, तो इसके पास अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जवाबन साहिरा कहती है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सबसे महफूज जगह कुदस है। तो लाडगाय कहता है, आपके मुकाबले में सलाहुद्दीन है छोटी खातून, हमदादी दस्तों के बगैर कुदस की जानब जाना एक तबाही का सबब बनेगा। तो राकीफ कहता है, बेटी लाडगाय ठीक कह रहा है, जब तक कि हमें बादशाह इमाले की जानब से हमायत हासिल नहीं हो जाती, हमें नजीर की जगह छुपना चाहिए। तो साहिरा कहती है, लेकिन बाबा नजीर ने आपको धोखा दिया है। तो राकीफ कहता है, मेरी बेटी नजीर का किबला सोना है। और फिर लाडगाय साहिरा से पूछता है, उनकी जगह कहाँ है? तो साहिरा कहती है, हदबा में, शिमाल मशरक की जानब। इसके साथ ही वो सब उसी जानब चल पड़ते हैं। दूसरी जानब बोरो भी अपना घोड़ा जंगल में दौड़ा रहा होता है। इसी लम्हे अली और तुराब सिपाहियों के साथ उस तक जा पहुंचते हैं और फिर अली कहता है, हम आप तक पहुंच जाए, अल्लाह का शुक्र है। तो जवाबन बोरो कहता है, हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना है, चलो अली। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी जानब कुदस में इमाले के चातिलियों से पूछ रहा होता है, क्या लाडगाय की जानब से कोई खबर आई है? तो चातिलियों कहता है, नहीं जनाब, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बार राकीफ के साथ वापस आएगा। इसी लम्हे विलियम वहां पर आता है और एक इमाले को देते हुए कहता है, कुस्तुनतुनिया से खत पढ़ने के बाद इमाले कहता है, शहजादी कोमिनोस वो गलाटा से रवाना हो चुकी है और कुदस आ रही है। तो विलियम कहता है, मुझे उम्मीद है कि उसके यहाँ होने से पहले ताजर राकीफ यहाँ होगा। तो इमाले कहता है, वरना यहाँ ना कोई शादी बचेगी और ना ही कोई इत्तेहाद। दूसरी जानब जंगल में बोरो आगे बढ़ते बढ़ते एक मकाम तक जा पहुंचता है। तो फिर तुराब पूछता है, हम बदवैयों को तलाश करने के लिए कौन सा रास्ता तलाश करेंगे चचा? तो बोरो कहता है, वो इस मौसम में अपने नए वतन की जानब हिजरत करके गए होंगे। शमाल में पानी के ज़खायर वाफर हैं, हम पहाड़ों की पैरवी करेंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब ताजर राकीफ नजीर तक जा पहुंचता है और उसे हाथ धोते हुए देख कर कहता है, कुछ गंदगी को पानी से नहीं धोया जा सकता नजीर। राकीफ की आवाज सुनते साथ ही नजीर हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है, ताजर राकीफ आप जंगियों के हाथों से कैसे बच गए? तो जवाबन राकीफ कहता है, साहिरा ने मुझे ज्यादा खुशकुन चीजें नहीं बताई। तो जवाबन नजीर कहता है, मैंने खलीफा के हुक्म की तामील की,
वरना भला क्या मैं तुमसे मुंह मोड़ सकता था। तो राकीफ उससे कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगर तुम हमारे यहाँ से कुदस तक जाने में मेजबानी करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो नजीर कहता है, क्यों नहीं, आपने हमें इज्जत बख्शी। और फिर लाड़काए उसे खत देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुदस पहुंचाओ ताकि अमदादी दस्ते आ सकें। तो जवाब में नजीर कहता है, क्यों नहीं, जब तक कि अमदादी दस्ता नहीं आ जाता मैं अपनी जान से गुजर कर आपकी हिफाजत करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही वो सब खेमे की जानब बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब काहिरा में रजा खलीफा के पास बैठा होता है और कहता है, ए मेरे अल्लाह तो मदद फरमा, खलीफा को सेहत अता फरमा। वो जैसे ही उठता है तो एक सिपाही वहां पर आता है। रजा उससे पूछता है, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? तो जवाबन सिपाही कहता है, हम महल से नहीं निकल पा रहे। कारातेगन अपने तीर अंदाजों के साथ दरवाजे को थामे हुए है, बाहर निकलने वाले की कोशिश करने वाले को मारा जा रहा है। ये सुनकर रजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अपनी जान की कीमत पर ही क्यों ना हो, मैं उनसे इस गद्दारी की कीमत अदा करवाऊंगा। यह कहते साथ ही रजा कमरे से निकल जाता है। महल के बाहर हम देखते हैं कि खलीफा का जो भी सिपाही महल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, कारातेगन के इशारे पर सिपाही उसे मार गिराते हैं। एक के बाद एक लाश गिरती है और हम देखते हैं वहां पर सिपाहियों की बहुत सी लाशें गिर जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी जानब से रजा अपने सिपाहियों के साथ ढालों पर अपनी तलवारें मारते हुए बाहर आता है। कारातेगन के इशारे पर सिपाही उस पर भी तीर बरसाता है, मगर वो ढाल के जरिए रोक देता है और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। ये देखकर कारातेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मारो मारो कोई रहम नहीं। मगर उसके ना रुकने पर अलबेस से कहता है, अलबेस ये क्या है, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे और निकल कर आ रहे हैं, खुद को ढांपे आ रहे हैं। लगता है महल में खलीफा ने सिपाहियों की बजाय परिंदों को तरबियत दी थी। तो अलबेस कहता है, मेरे हजूर इस मामले में कुछ है। तो कारातेगन कहता है, इन लोगों ने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की, जहाँ से भी निकल कर आते हैं आ जाएं, कमान मुझे दो, मैं इन्हें मारता हूँ, देखते हैं कि कौन निकलता है। इसके साथ ही वो तीर मारता है लेकिन वो ढाल पर जा लगता है, मगर रजा नहीं रुकता। इसी लम्हे काजी फाजल वहां पर पहुंचते हुए कहते हैं, कारातेगन रुको, रजा बात करना चाहता है, मिस्र में यही रवायत है। यह सुनकर कारातेगन रुक जाता है और काजी फाजल रजा से कहता है, रजा तुम अपने सिपाहियों को क्यों जाया कर रहे हो, वजीर का हुक्म हतमी है, महल से कोई नहीं निकल सकता। तो जवाबन रजा कहता है, खलीफा बिस्तरे मर्ग पर है, तुमने इलाज की जगह जहर भेज दिया। यह सुनकर काजी फाजल परेशान होते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं, ये कैसा बहतान है। तो रजा एकदम से कहता है, शमसा, अगर मोहतरम खलीफा साहब मर जाते हैं तो इसकी जवाबदाह शमसा खातून होगी, वही इलाज की जगह जहर लाई, उसे फौरन यहाँ पेश करो काजी फाजल। ये सुनते साथ ही काजी फाजल और कारातेगन हैरान परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमाले कहता है, हम ताजर राकीफ के बगैर शहजादे का इस्तकबाल नहीं कर सकते। अगर हमें लाडगाय की जानब से कुछ देर तक कोई खबर नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि हम अपने रहमो करम पर हैं, दस्ते तैयार हालत में इंतजार करें। तो चातलियन कहता है, इज्जत माब जो आपका हुक्म, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, इज्जत माब लाडगाय की जानब से खबर आई है, और एक चिट्ठी बादशाह को दे देता है। बादशाह चिट्ठी खोलकर पढ़ता है और खुश होते हुए कहता है, लाडगाय एक सख्त पंजा आजमाई के बाद ताजर राकीफ को बचाने में कामयाब हो गया, खुदावंद का शुक्र है। तो विलियम पूछता है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब वो कहाँ है? तो इमाले तख्त पर बैठते हुए कहता है, क्योंकि उनके पास कोई सिपाही नहीं है तो उन्होंने एक बदवी कबीले में पनाह ली है। तो चातलियन कहता है, इज्जत माब अगर आप इजाजत दें तो मैं ये फर्ज बखुशी अदा करूंगा। तो जवाबन इमाले कहता है, फौरन अपने दस्ते को मुनज्जम करो और रवाना हो जाओ चातलियन। ये सुनते साथ ही चातलियन चला जाता है। इधर काहिरा में शमसा रजा से कहती है, मुहाफिज आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये सरासर बहतान है। तो रजा कहता है, आपकी लाई हुई दवा लेने के बाद खलीफा हजरत की तबीयत फौरन बिगड़ गई। तबीब ने मुआयना करने के बाद बताया कि यह जहर था, एक ताकतवर जहर। और फिर इसी लम्हे लतीफ वहां पर आता है। काजी फाजल उससे कहते हैं, खलीफा को जहर दिया गया है लतीफ। तो लतीफ कहता है, क्या, ये किसने और कैसे किया? तो कारातेगन कहता है, देखो लतीफ, क्या तुमने दवाई तैयार नहीं की थी? मुझे पागल मत बनाओ। और फिर रजा कहता है, जहर तुमने खुद तैयार किया था, क्या अब भी तुम हमसे पूछ रहे हो? तो जवाबन लतीफ कहता है, मैंने दवा तैयार करके शमसा खातून के हाथ भेज दी थी, क्या ऐसा नहीं है? मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि सब जानते हैं कि दवा मैंने तैयार की है, क्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? तो रजा कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तुम लोग ही हो जो दवाई तैयार करके लाए थे। तुम कहते हो कि तुमने जहर नहीं डाला, फिर तुम्हें उसको तलाश करना होगा जिसने जहर डाला। और फिर कुछ देर सोचने के बाद शमसा कहती है, बिल्कुल लतीफ, क्या तुम्हें वो खातून याद है जो शफा खाने आई थी? तुमने मुझसे पहले दवा उसे दी थी, यकीनन उसने दवा बदल दी होगी।
होगी। तो लतीफ कहता है बिल्कुल, उसने कहा था कि उसे खलीफा के महल से भेजा गया है, हरम की खसूसी मुलाजमाओं में से एक। और फिर रजा कहता है क्या तुमने उससे उसका नाम नहीं पूछा था? तो शमसा कहती है वो कुछ भी नहीं बोली थी। और फिर काजी फाजल पूछते हैं वो कैसी लग रही थी? तो लतीफ कहता है उसने नकाब डाला हुआ था। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं हम पर कोई दोबारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।